संगोष्ठी जो रखा गया है, इसके बारे में बताया जाए। आज पटना ज़िले के कंकड़बाग क्षेत्र में हनुमान नगर चौक पर ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण एवं शोध सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित है। ऐसे मंच पर आज हमारे साथ मैं बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, मेरे साथ बिहार प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री शंकर महतो हैं, मुख्य जोन इंचार्ज सुनेश कुमार जी हैं हमारे साथ प्रदेश के सचिव जोन इंचार्ज राजकुमार राम जी हैं, प्रमोद निराला जी हैं, जनार्दन राम जी हैं। तो आज ये संस्था के ये जो संस्थान है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण सेवा संस्थान, इस समिति के जिम्मेदार साथियों ने, जिनमें अध्यक्ष हैं राम जगराम जी, शिव कुमार राम जी हैं और हरि प्रसाद मधुकर जी हैं, अर्जुन रविदास जी हैं, इत्यादि लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी के स्टेट लेवल के पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। बीएसपी को किस लिए आमंत्रित किया है और ये क्या कार्यक्रम है, इस मामले में मैं आप मीडिया बंधुओं को अपनी दो बात रख रहा हूँ। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर विचार संगोष्ठी का आयोजन आज इस संस्था के माध्यम से किया गया है और अपने इस कार्यक्रम में, जहाँ पर इन्होंने इस संस्था का अपना कार्यालय भी बनाया हुआ है और मुझे नहीं मालूम इसके पहले ये लोग वार्षिक स्तर पर या 6 मासिक स्तर पर किस प्रकार का कार्यक्रम करते आए, लेकिन आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को बुला करके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों, ये संस्था के लोगों ने, पदाधिकारियों ने आज ये साबित करने का काम किया है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा अगर कोई चला रहा है तो मात्र बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र बहन कुमारी मायावती जी हैं। हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा चला रहे हैं पूरे देश में और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से सुनने के लिए और यहाँ कंकड़बाग के क्षेत्र में जो जनमानस है, इस संस्था के जो जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के लिए आज उन्होंने बीएसपी को यहाँ पर बुलाया है। इन लोगों को ये भरोसा है कि और जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं बिहार प्रदेश में या पूरे देश में, तो वो लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वो ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं। क्योंकि आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व, जब 1984 में, क्योंकि 24 में 40 साल हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी को बने हुए, जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी हुई थी, तो उस दौरान जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और विपक्ष में जनसंघ या जनता पार्टी हुआ करती थी जो आज बीजेपी है, तो इन लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम तक नहीं लिया। इन्होंने कभी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिया। और इतना ही नहीं, अगर बहुजन समाज के मानने वाले लोग, हमारे लोग, माननीय कांसी राम साहब ने जो बामसेब बनाया, DS4 बनाया और फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई, अगर हमारे लोग कहीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की संगोष्ठी करते थे, सेमिनार करते थे, तो ये लोग उन पर आक्रमण करते थे। कहने का मतलब, उन लोगों को मार पिटाई भी खानी पड़ती थी, उनको झगड़ा फसाद भी करना पड़ता था, मुकाबला करके तब वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की बात करते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को बने हुए लगभग 40 साल होने वाले हैं। आज बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को देश के कोने कोने में फैलाया है। देश के गांव-गांव में, कस्बों में बाबा साहेब के विचार को फैलाया है। उसी का परिणाम है कि आज लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम विभिन्न दल के लोग भी लेते हैं। जो लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, वो लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वो लोग कार्यक्रम करते हैं। कोई भीम संसद करता है, कोई बाबा साहेब के नाम पर, कोई बाबा साहेब का जब जन्मदिन आ जाता है अप्रैल में तो जयंती मनाता है, जब दिसंबर आ जाता है तो दिसंबर का महीना है तो बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाता है, परिनिर्वाण दिवस मनाता है। तरह तरह की नाटकबाजी बिहार प्रांत में RJD JDU वाले कर रहे हैं और भाजपा वाले कर रहे हैं, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों का उनको वोट मिल जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहेब की विचार संगोष्ठी करके और बीएसपी के अपने कैडर कैंप में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार है उसको प्रचारित करके आज पूरे देश में एक अंबेडकरवाद की लहर कायम किया है।
ऐसे में इस कार्यक्रम में जब ये हमारी एक संस्था के लोग, बाबा साहेब के मानने वाले लोग, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर विचार संगोष्ठी का आयोजन किए हुए हैं, ऐसे संगोष्ठी के कार्यक्रम में हमारा ये कहना है कि आज इस कार्यक्रम में बाबा साहेब के विचारों पर हमारे बीएसपी के पदाधिकारी बात रखेंगे, संस्था के लोग भी अपनी बात रखेंगे। आज यहाँ के क्षेत्र के जो सैकड़ों हजारों लोग इधर इकट्ठा हैं, उन लोगों को बाबा साहेब की विचारधारा से अवगत करा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। 2024 का चुनाव तो अब आप चुनाव की बात कर रहे हैं, वो तो सर्वविदित है। सभी दलों के लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है और इसके पहले बिहार प्रदेश में जहां तक हमारा संगठन था, जितनी ताकत थी, हम उसको इस बार कई गुना बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए 2024 में बहुजन समाज पार्टी जरूर इतने सांसद जीतेगी जिससे बिहार प्रदेश भी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की ओर अग्रसर करेगा, बहन जी के हाथों को मजबूत करेगा। हम लोग बिहार में ऐसी तैयारी किए हुए हैं। क्या किसी गठबंधन का हिस्सा भी आप लोग होंगे क्या? हमारी लीडर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं और वो ट्वीट करती रहती हैं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब की विचारधारा पर, मानवर कांसी राम साहेब की विचारधारा पे चलती है। दूसरे जो दल हैं वो मनुवादी हैं। अभी तक बहन जी ने हम लोगों को यही निर्देश दिया है कि हम अकेले अपने दम पर बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट पर हम लड़ेंगे। 40 सीट पर आप अपने 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहन जी ने अभी एक बात कुछ दिन पहले कही है कि ये जो तमाम ऊट पटांग बयानबाजी पक्ष विपक्ष के लोग ड्रामे नौटंकी कर रहे हैं, इनको ये नौटंकीबाजी नहीं करना चाहिए। राजनीति में सत्ता के लिए कब किस पार्टी को किस पार्टी की जरूरत पड़ जाए, इनको शालीनता का ध्यान रखना चाहिए। देश की पार्लियामेंट से लेकर के और क्षेत्र तक नाटक नौटंकीबाजी हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के लीडर माननीय बहन जी का जैसा निर्देश हम लोगों को आगे भी प्राप्त होगा, अभी यही निर्देश प्राप्त है कि अकेले हम 40। पटना महानगर स्तरीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विचार संगोष्ठी का जो हम लोग आयोजन रखा है, आप लोग देखे होंगे महल्ले महल्ले, टोले टोले यहाँ शिव चर्चा विचार चलता है। हम जब तक बाबा साहब को संविधान चर्चा न करेंगे, अंबेडकर चर्चा नहीं करेंगे, बुद्ध चर्चा नहीं करेंगे, फुले चर्चा नहीं करेंगे, रविदास चर्चा नहीं करेंगे, कबीर चर्चा नहीं करेंगे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सपना की भारत है सामाजिक परिवर्तन का, ये संभव नहीं। शिव चर्चा से हमारे समाज के लोग गुमराह हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सपना का भारत नहीं बन सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सपना की भारत बनाने के लिए और पूरे भारत देश में बहन जी को देश की सरकार बनाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग ऐसे जगह जगह सैकड़ों कार्यक्रम करा रहे हैं, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महापुरुषों का विचार से लोग ओतप्रोत हो। और जो भूली भटका हुआ है, जो आज बड़ा भाई और छोटा भाई के चक्कर में 33 साल से बिहार के लोग पिसाए हुए हैं, इन बिहार के लोग को समझ में आए कि उत्तर प्रदेश में जैसा बहन कुमारी मायावती जी को जो सरकार चल रहा था, वहाँ बड़े पैमाने पर ज़मीन मिला, बड़े पैमाने पर नौकरी मिला, उद्योग मिला, वहाँ रहने के लिए घर मिला, वहाँ स्वतंत्र की ज़िंदगी जिए। लेकिन आज यहाँ दहशत की माहौल है, यहाँ दहशत की माहौल है। इस सरकार में अगर हत्या होता है, मारपीट होता है, छेड़खानी बलात्कार होता है, FIR लिखने में 8 दिन 15 दिन लग जाता है, तो दुर्भाग्य है। तो इसी के लिए आज यह अंबेडकर विचार संगोष्ठी की तैयारी, और हम लोग बहुजन समाज के लोग आज आपके बीच सामने हैं। चुनाव है और आप पटना जिला से आते हैं सर, पटना विशेष के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी सर? 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी जो चल रहा है, हमारे नेता अभिमाननीय प्रदेश प्रभारी साहब अपनी बात रख लिए कि हम सभी 40 सीट पर बिहार में चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, और हमारे नेता को जो आदेश होगा, बहन जी का जो आदेश होगा, उस आदेश को हमें पालन करना होगा। लेकिन अब तक हम लोग को बहन जी का निर्देश है कि हम 40 पर और लड़ रहे हैं, और हम लोग भी बहुत मजबूत स्थिति से पटना में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
और हमारी संगठन गांव-गांव, बूथ-बूथ, हर पंचायत स्तर, हर तरह के संगठन तैयार है और रिजल्ट देने के लिए मैं तैयार हूँ। कितने सीट